तो वीर द रोबोट बॉय बचपन में आप सबने देखा होगा और आज हम इसी का कंपैरिजन करेंगे माइटी राजू से और देखेंगे कि इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो पहले अपन बात करते हैं वीर द रोबोट बॉय की और थोड़ा जान लेते हैं कि ये शो आखिर है कैसा। तो ये एक इंडियन एनिमेटेड शो है जो कि एडवेंचर थीम में बेस है, जिसमें हमें एक वीर नाम का ह्यूमन रोबोट दिखाया गया है जो कि इमोशंस वगैरह सब चीज़ें फील कर सकता है विद सम कूल गैजेट्स एंड सूट्स। वीर द रोबोट बॉय सबसे पहले 2013 में हंगामा टीवी में स्टार्ट हुआ था और अब अपन जानते हैं कि माइटी राजू इसे हरा पाएगा कि नहीं। लेकिन उससे पहले अपन थोड़ा माइटी राजू के बारे में भी जान लेते हैं। और माइटी राजू पहली बार पोगो में आया था। ये छोटा भीम की एक स्पिन ऑफ सीरीज का पार्ट है और माइटी राजू सबसे पहले 2015 पे पोगो पे ही एयर हुआ था और इसके टोटल 4 सीजन हैं। और तो अब अपन लोग इन दोनों के कंपैरिजन में आते हैं और जानते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले अपन बात करें वीर द रोबोट बॉय की, तो ये एक पूरा रोबोट है जिसके पास कई तरह के सूट हैं जिन्हें इसके दादाजी ने इसे बना के दिया था। और ये सूट कुछ ऐसे हैं कि जो इनका पहला सूट है वो है रोबोट बॉय सूट, दूसरा इनका डाइविंग सूट, तीसरा विंग सूट, चौथा फायर सूट, पाँचवा ट्विस्टर सूट, छठवां एस्ट्रोनॉट सूट और सातवां ड्रिलिंग सूट। जैसा कि आप इसके नाम से ही जान रहे हैं, ये सारे सूट्स रिस्पेक्टिव अपने फील्ड में काम आते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल भी हैं। और इसके साथ साथ वीर द रोबोट बॉय लेजर भी छोड़ सकता है अपने हाइस से। और अब अपन देखते हैं कि माइटी राजू के पास कौन कौन सी पावर्स हैं। असल में माइटी राजू को पावर मिली है उसकी माँ से, क्योंकि उसके पापा एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक कंपाउंड बनाया था जिस कंपाउंड को उसकी माँ ने पी लिया था, जिसके कारण माइटी राजू को सुपर स्ट्रेंथ मिल गई थी। और उसके पास कई सारे कूल गैजेट भी हैं जिससे वो फ्लाई भी कर सकता है और वो काफ़ी गैजेट्स का अच्छे से यूज कर लेता है। सो बात करें कि इन दोनों में ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो अपन इनको 3-4 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इन दोनों में ज़्यादा स्पीड किसकी है। तो अपन वीर द रोबोट बॉय की बात करें तो उसके पास एक स्पीड के लिए एक अलग से सूट है जिसमें वो अपने शूज़ की बटन को ऑन करता है और जिससे उसे एक सुपर स्पीड मिल जाती है और वो काफ़ी तेज़ हो जाता है अपोनेंट से लड़ने के लिए। वहीं बात करें माइटी राजू की, तो माइटी राजू के पास भी एक ऐसा गैजेट है जिससे उसे सुपर स्पीड मिलती है और वो भी काफ़ी तेज़ होता है। लेकिन बात करें इन दोनों में ज़्यादा स्पीड किसकी है, तो मेरे अकॉर्डिंग वीर द रोबोट बॉय थोड़ा ज़्यादा फास्ट है, क्योंकि वो एक रोबोट है और उसका प्रोफेशनली वही सूट उसका उस टाइप से बनाया गया है जो उसे सुपर स्पीड देता है। हालांकि माइटी राजू भी उससे कम नहीं है स्पीड में, बट इन दोनों के कंपैरिजन के हिसाब से वीर द रोबोट बॉय का सूट ज़्यादा पावरफुल है। तो पहला पॉइंट मिलता है वीर द रोबोट बॉय को। अब दूसरी बात करें अपन दोनों में ज़्यादा स्ट्रेंथ किसके पास है, तो माइटी राजू बचपन से ही पैदा होते ही साथ स्ट्रेंथ सुपर स्ट्रेंथ लेके पैदा हुआ था। वहीं वीर द रोबोट के पास स्ट्रेंथ है लेकिन उसके सूट में और वो काफ़ी हैवी चीज़ें लिफ्ट कर लेता है। बट स्ट्रेंथ के मामले में मेरे हिसाब से ये पॉइंट जाएगा माइटी राजू को, क्योंकि माइटी राजू वो कंपाउंड पीने के बाद जब उसकी माँ ने पी लिया तो वो सुपर स्ट्रेंथ के साथ पैदा ही हुआ था और उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स भी आए थे और गैजेट की मदद से उसे और ज़्यादा पावर मिलती है। सो मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ का पॉइंट माइटी राजू को जाएगा। अब बात करते हैं अपन इंटेलिजेंस की, तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि एक रोबोट है और एक साइंटिस्ट का बेटा जो कि गैजेट काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर लेता है। और रोबोट को जिन साइंटिस्ट ने बनाया था वो काफ़ी ज़्यादा होशियार है, लेकिन वीर हमेशा कुछ ना कुछ सिचुएशन में हमेशा फंसता है और फिर वो अपने दादाजी के पास नया सूट मांगने जाता है। वहीं माइटी राजू सिचुएशन में फंसता है, वो खुद अपने दिमाग से उसे कंट्रोल कर लेता है। तो मेरे हिसाब से इंटेलिजेंट का पॉइंट भी माइटी राजू को ही जाएगा। अब बात करें ड्यूरेबिलिटी की कि इन दोनों में ज़्यादा ड्यूरेबल कौन है, तो वीर द रोबोट बॉय का जो सूट है वो पूरा आयरन मेड है। इसका मतलब कि वो सूट में काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट या फिर लेज़र सहने की क्षमता है। वहीं माइटी राजू में इतनी ड्यूरेबिलिटी नहीं है, वो थोड़े बहुत ब्लास्ट में ही गिर जाता है और खड़े होने में उसे काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरे अकॉर्डिंग ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट जाएगा वीर द रोबोट बॉय को। अब दोनों के पॉइंट 2-2 हो चुके हैं। अब फाइनल बात करते हैं कि आखिर इन दोनों में जीतेगा कौन। तो अगर इन दोनों की फ़ाइट होती है तो मेरे अकॉर्डिंग ये फ़ाइट काफ़ी देर तक चलेगी, बट दोनों के पास चार्जिंग वाली पावर है। मतलब अगर जिसकी बैटरी पहले ख़त्म होगी वो शायद डाउन हो सकता है, बट वो अगर अपने सातों सूट का वीर द रोबोट बॉय एक करके इस्तेमाल करे और माइटी राजू को वो फिर हरा सकता है, क्योंकि वो एक एक सूट की अगर पावर लेगा तो जैसे जैसे डिस्चार्ज होंगे, अगर एक सूट डिस्चार्ज हो तो उसे पहनेगा, तब तक माइटी राजू के काफ़ी सारे गैजेट्स की पावर लेस हो जाएगी और आखिरी में वीर द रोबोट बॉय अपना लेजर मार के माइटी राजू को हरा सकता है। वहीं माइटी राजू के भी जीतने के चांसेस इक्वल हैं, बट दोनों ही आखिरकार फ्लाई कर सकते हैं। तो माइटी राजू फ्लाई का पैतरा उसका काम नहीं आएगा, दोनों के पास स्पीड है, लगभग पावर सेम है। सो मेरे अकॉर्डिंग वीर द रोबोट बॉय इस फाइट को जीत जाएगा और माइटी राजू को इस फाइट में हार झेलने को मिलेगी। कोई नहीं राजू, अगली बार सही। और आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।